हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है पार्ट 6 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस का, जिसमें हम पढ़ेंगे सोल्वर। लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू था इस करके अपलोड नहीं हो पाई पूरी उसमें। तो सोल्वर में आपको बता रही थी कि जब आपको मल्टीपल अननोन वेरिएबल से डील करना हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जब आपको मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ ये कंडीशन लगानी है तब भी हम सोल्वर का यूज़ करते हैं। आप एक तरह से ये कह सकते हो कि गोल सीक की इलेबोरेट फॉर्म ही सोल्वर कहलाती है। ये सब इसमें लिखा भी हुआ है कि अगर आपको डील करना है मल्टीपल अननोन वेरिएबल से सोल्वर यूज़ करेंगे। मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ के लिए इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये मार्क्स लिखे आए हैं, और एसएसटी और साइंस दो वेरिएबल हैं जिनके मार्क्स नहीं पता, तो यहाँ गोल से नहीं यूज़ होगा, हम सोल्वर को यूज़ करेंगे। और मेन्यू कमांड इसकी क्या है, टूल्स पे जाके सोल्वर। मैंने आपको क्या कहा था कि पहले जहाँ पर अपने फॉर्मूला लगा रखा है उस सेल पे क्लिक करके तब आपने टूल और सोल्वर पे क्लिक करना है। तो यहाँ से हम पहले किस सेल पे क्लिक करेंगे, B7 पर, जहाँ पर 41.8 लिखा है। जब आपका सेल वहाँ पर आप क्लिक करोगे उसके बाद आप टूल पे क्लिक करना और फिर सोल्वर पे क्लिक करना। तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। यहाँ पर आपको एसएसटी के नंबर नहीं पता, साइंस के नंबर नहीं पता, तो ये डायलॉग बॉक्स को एक बार आप ध्यान से देखें। टारगेट सेल का मतलब क्या है कि जहाँ पर आपका फॉर्मूला लगा हुआ है, यानी कौन सा सेल वाला आपका 68.66 यानी B7। उसके बाद आप इसमें से किस पे ऑप्टिमाइज रिजल्ट टू, इसमें आप क्या लोगे, वैल्यू ऑफ वाला ऑप्शन लोगे, और वैल्यू ऑफ के बाद आप लिख दोगे 90, 80, 79, जितनी परसेंटेज आपको चाहिए आप लिख दोगे। बाय चेंजिंग सेल, बाय चेंजिंग सेल का मतलब क्या है कि आप किस किस सेल की वैल्यू चेंज करोगे। तो आप देखो, एक तो एसएसटी की चेंज करेंगे और एक साइंस की चेंज करेंगे। तो जो एसएसटी की वैल्यू है वो क्या है, B5 कोलन, और साइंस के लिए क्या जाएगा, B6। तो B5 कोलन B6 इस तरीके से जाएगा। और लिमिटिंग कंडीशन, यानी यहाँ पर आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज सेट करोगे। जो भी आपका सेल है एसएसटी के रिगार्डिंग वो बन रहा है B5 और साइंस के रिगार्डिंग बन रहा है B6। तो ये कितना किससे लेस देन रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा, आप ये वैल्यू लिख सकते हो। यहाँ पर आप 3-4 वैल्यू दे सकते हो कि इससे कम, इससे ज़्यादा, और अगले सब्जेक्ट में इससे कम, इससे ज़्यादा। पर आप एक बात ध्यान रखें, जब आप मल्टीपल कंडीशन दे देते हो तो उस केस में ये पहले वाली जो कंडीशन होती हैं उनकी प्रायोरिटी देता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगर 4-5 कंडीशन दे रखी हैं आपने, तो जो आपने पहले कंडीशन लिखी हुई है उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा रखता है कि एक ऐसा आंसर निकाले जिसमें ऊपर वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हो। जैसे इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है कि B5 में, मतलब B5 का मतलब क्या है कि एसएसटी में, और B6 मतलब साइंस में। तो साइंस में इसने बोला है कि जो 50 से तो ऊपर नंबर आएंगे पर 100 से कम। और B5 का मतलब क्या है, एसएसटी में कौन सा साइन लगा रखा है, ग्रेटर देन का, तो यानी इसमें 70 से जो है नंबर कम ही रहेंगे। इस तरफ आप वैल्यू भरोगे, इस तरफ आप उसका एड्रेस दोगे, सेल का रेफरेंस दोगे, और उसके अकॉर्डिंगली आप कौन सा निकाल के दे देगा। मान लो इसने आंसर निकाला कि 70 एसएसटी में ले लो और साइंस 74 ले लो, तो आपकी एवरेज बन जाएगी 70%। अगर आपको इसका आंसर सही लगता है तो आप कीप रिजल्ट पे क्लिक करें, और आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ चेंजेस हैं या आपको फिर से कैलकुलेशन चाहिए, कोई और कंडीशन चेंज करनी है, तो आप रीस्टोर प्रीवियस नाम का जो ऑप्शन दे रखा है उस पर क्लिक कर देंगे। तो ये वापस से यहाँ पे 0 आ जाएगा। आप वापस से कोई और वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, कोई और कंडीशन चेंज करना चाह रहे हैं, वो लिख कर फिर से रिकैलकुलेट करवा सकते हैं सोल्वर से। थैंक यू।